हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और सर्वाइवल मूवी द शैलोस की स्टोरी। ये मूवी 2017 में आई थी। ये कहानी एक ऐसी लड़की की थी जो समंदर के बीचों बीच फंस चुकी थी और किनारे तक नहीं जा सकती, क्योंकि समंदर के बीचों बीच एक शार्क ने इस पर हमला कर दिया था। और वो अब कैसे खुद को बचा पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक बने रहना होगा। मूवी की शुरुआत में हम नैन्सी एडम नाम की एक अमेरिकन लड़की को देखते हैं, जिसकी मां की हाल ही में कैंसर की वजह से मौत हुई थी। इस सदमे से बाहर निकलने के लिए नैन्सी मेक्सिको ट्रैवल करती है। नैन्सी एक मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन अपनी मां की मौत के बाद इसने मेडिकल की पढ़ाई छोड़ दी। नैन्सी मेक्सिको में इसी बीच पर आती है जिस पर इसकी मां अक्सर आया करती थी। नैन्सी को एक लोकल आदमी इस बीच पर लाया था जिसका नाम कार्लोस है। नैन्सी के साथ इसकी गर्लफ्रेंड भी आई थी, लेकिन रात भर बहुत सारी वाइन्स पीने की वजह से वो होटल में ही रुक गई। अब कार्लोस के जाने के बाद नैन्सी समंदर में सर्फिंग करना शुरू कर देती है। फिर नैन्सी की मुलाकात वहाँ दो लड़कों से होती है जो कि वो भी सर्फिंग के लिए आए हुए थे, और इनमें से एक लड़के के हेलमेट पर एक कैमरा भी लगा हुआ था और इस कैमरे से वो सर्फिंग के मूवमेंट को रिकॉर्ड कर रहा था। नैन्सी अब बहुत देर तक समंदर में सर्फिंग करती है और फिर थक जाने के बाद वो वापस बीच पर आ जाती है। बीच पर पहुंचकर वो अपनी छोटी बहन क्लोई को कॉल करती है। क्लोई से बात करने के बाद फिर वो अपने फादर से बात करती है। अपने फादर से बात करते वक्त हमें पता चलता है कि नैन्सी अपनी मदर से बहुत प्यार करती थी। कुछ देर अपने फादर से बात करने के बाद नैन्सी वापस समंदर में चली जाती है। इस वक्त वो दोनों लड़के जो यहाँ सर्फिंग कर रहे थे वो वापस जाने लगते हैं कि तभी नैन्सी अपने सामने मरी हुई एक व्हेल देखती है, जिसको देखकर नैन्सी फौरन वापस बीच की तरफ जाने लगती है। लेकिन तभी पानी में से एक शार्क इसे टक्कर मारती है, जिससे नैन्सी पानी के अंदर चली जाती है और शार्क नैन्सी की टांग को बुरी तरह से जख्मी कर देती है। और वो शार्क नैन्सी को समंदर के अंदर ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन नैन्सी किसी भी तरह अपनी जान बचाकर इस मरी हुई व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। अब नैन्सी की टांग से बहुत खून निकल रहा था, इसलिए वो अपने खून के बहाव को कम करने के लिए अपने सर्फिंग सूट के टुकड़े को कस के बांध देती है। तभी नैन्सी की नज़र इन दोनों लड़कों पर पड़ती है, तो नैन्सी इन्हें मदद के लिए पुकारती है, लेकिन नैन्सी इनसे बहुत दूर थी, इसलिए आवाज़ इन तक ना पहुंचने की वजह से वो तब तक वहां से चले जाते हैं कि तभी अचानक वो शार्क इस मरी हुई व्हेल को टक्कर मारती है, जिससे नैन्सी पानी में गिर जाती है। लेकिन नैन्सी किसी भी तरह तैरते हुए करीब के एक पत्थर पर चढ़ जाती है। अब नैन्सी की टांग पर बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि समंदर का खारा पानी इसकी टांग पर पड़ रहा था, और किसी भी जख्म पर नमक पड़ने का दर्द आपको मालूम ही होगा। अब इस दर्द को दूर करने के लिए वो अपना लॉकेट निकालती है, जिसकी मदद से वो टांके लगाती है, और ऐसा करने से इसे और दर्द होता है। लेकिन फिर वो अपनी जैकेट को अपनी टांग पर बांध देती है। अब शाम हो चुकी थी और नैन्सी को कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए इसे रात वहीं गुजारनी पड़ती है। अब रात में जब नैन्सी को बहुत सर्दी लगती है तो वो वापस अपनी जैकेट को वापस पहन लेती है। अब नैन्सी को रात भर एक परिंदा कंपनी दे रहा था, जो दरअसल शार्क के हमले में जख्मी हो गया था। अब रात को नैन्सी दोबारा से समंदर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो शार्क अभी भी इसके आसपास मौजूद थी। अब रात गुजारने के बाद जब थोड़ी रोशनी होती है कि तभी नैन्सी को समंदर के किनारे एक मोटा आदमी दिखाई देता है, तो नैन्सी फौरन इससे मदद के लिए पुकारती है। लेकिन इस आदमी ने बहुत ज़्यादा पी रखी थी और ऊपर से वो एक चोर भी था, और वो बीच पर पड़े नैन्सी के बैग को उठा लेता है। लेकिन थोड़ी देर बाद इस समंदर में नैन्सी का सर्फिंग बोर्ड दिखाई देता है, तो वो इसे भी छुड़ाने के लिए पानी में उतरता है। नैन्सी इसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन तभी शार्क इसे खा जाती है। ये देख नैन्सी बहुत रोती है। अब अगली सुबह वो दोनों लड़के भी वापस सर्फिंग करने के लिए आते हैं, जिसको देखकर नैन्सी इन्हें इशारा करती है कि पानी में एक शार्क घूम रही है, लेकिन वो दोनों इशारा समझ नहीं पाते और थोड़ा आगे आने पर शार्क इन दोनों लड़कों को भी मार देती है। तभी नैन्सी की नज़र इस लड़के के हेलमेट पर पड़ती है, जिस पर वो कैमरा लगा हुआ था, तो नैन्सी शार्क के आने से पहले ही इस हेलमेट को लेने में कामयाब हो जाती है। नैन्सी जब इस कैमरे को चेक करती है तो इसे पता चलता है कि इस शार्क के मुंह में एक हॉक फंसा हुआ था, यानी शिकारियों ने इसे पकड़ने की कोशिश की थी, इसीलिए वो शार्क गुस्से में थी। अब नैन्सी इस कैमरे में एक मैसेज रिकॉर्ड करती है और फिर इस कैमरे को वापस समंदर में फेंक देती है। इसके साथ साथ नैन्सी के साथ जो परिंदा था, नैन्सी इसे भी बोट के टुकड़े के सहारे बीच पर भेज देती है। अब समंदर का बहाव ऊपर की तरफ बढ़ा था, जिसका मतलब वो पत्थर जिस पर नैन्सी थी वो भी अब जल डूब जाएगा और फिर शार्क नैन्सी को मार देगी। इसलिए नैन्सी पास के एक बोए पर जाने का फैसला करती है, जो कि अक्सर समंदर के बीचों बीच लगा होता है। अब समंदर में जेली फिशेस भी आ जाती हैं, जिनके सहारे नैन्सी समंदर में कूद जाती है,
क्योंकि शार्क अक्सर जेली फिश से डरती हैं क्योंकि वो काटती बहुत सख्त है। अब नैन्सी तैरते हुए इस बोए तक पहुंच चुकी थी। अब नैन्सी को वहां पर एक फायर गन मिलती है और तभी वो सामने समंदर में एक कार्गो शिप दिखती है। लेकिन जब तक नैन्सी फ्लेयर गन शूट करती वो शिप बहुत दूर जा चुकी थी और अब नैन्सी की सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थीं। लेकिन तभी बीच पर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसको वो हेलमेट कैमरा मिल जाता है। वो नैन्सी की वीडियो को देखने के बाद अपने फादर को बुलाने चला जाता है। वही नैन्सी भी इस शार्क पर फ्लेयर शूट करती है जिस पर शार्क भड़क जाती है और इस बॉय को जोरदार टक्कर मारती है जिससे नैन्सी पानी में गिर जाती है। अब नैन्सी की नज़र पानी में मौजूद कुछ लोहे की सलाखों पर पड़ती हैं। अब इससे पहले कि वो शार्क नैन्सी को खाती, नैन्सी इस शार्क को इन लोहे की सलाखों में घुसा देती है और वहाँ पर वो शार्क मारी जाती है। और दूसरी तरफ कार्लोस भी वहाँ आ चुका था जो नैन्सी को उठाकर बीच पर ले आता है और इस तरह नैन्सी की जान बच चुकी थी। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ नैन्सी अब डॉक्टर बन चुकी थी और वो अपनी बहन क्लोई के साथ टेक्सास पे सर्फिंग के लिए आती है जहाँ पर इनका फादर भी इन दोनों को देखकर खुश हो रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।